भगवान श्याम सुंदर को पाने की जो लालसा है, मेरी आशा को पूर्ण करना, मैं तुम्हारे दरबार में आई हूं। हे मां गौरी, मैं तुम्हारे चरणों में प्रणाम करती हूं। मां, मेरी एक ही अभिलाषा है कि कृष्ण ही मुझे मेरे पति रूप में प्राप्त हो। ऐसा कहा सो बाम अंग फड़कन लगे हैं आस। और माता ने अपने गले की माला निकाल करके रुक्मणी के गले की झोली में आ गई। तभी पीछे से आ गई कौन? श्याम सुंदर। पंडित जी को लेकर के जो पंडित जी ने संदेशा दिया था, सारा वृतांत कह के सुनाया था। कृष्ण बोले, रुक्मणी अब देर किस बात की करती हो? और हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके सेना के बीच से होकर के निकल गए। सभी सैनिक भगवान कन्हैया की मूर्ति को देखते ही देख गए। कोई कहता है देखो कितना सुंदर है, देखो कितने सुंदर हैं भगवान कन्हैया। कोई कहता है देखो देखो उनके मुकुट को, देखो कैसी इनकी ये टेढ़ी मेढ़ी चाल है, देखो चलने में कितने अच्छे लगते हैं। बस कोई उनके बालों की सुंदरता को देखता है, कोई मुकुट की सुंदरता को देखता है, कोई चाल को देखता है, कोई इनके स्वरूप को देखता है। और इतने में रुक्मणी का हाथ पकड़ा गोविंद, वहां से 9 2 11 और ला करके रुक्मणी को आज रथ में बैठा दिया और लगाम घोड़ों की रुक्मणी के हाथ में दे दी। क्यों? रुक्मणी, ये जो घोड़ों की लगाम है तुम पकड़ो, रथ को चलाओ। क्यों? कि अभी मुझे राजाओं से युद्ध करना है। और जैसे ही आज रथ में रुक्मणी को बैठाया, सबकी निगाह कहीं ले गो ले गो ले गो ले गो ले गो ले गो, पकड़ो पकड़ो। रुक्मणी को लेकर के भाग गया, रुक्मणी को लेकर के भाग गया। आज जैसे ही बरात और घरात को पता चला, रुक्मणी के भाई रुकुम को पता चला, रुकुम ने प्रतिज्ञा की कि मैं जब तक रुक्मणी को वापस नहीं लाऊंगा, मैं यहां पर वापस नहीं आऊंगा, मैं कुंदनपुर में अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। और पहुंच गया कहां? श्री कृष्ण के सामने। श्री कृष्ण ने रुकुम को पकड़ करके अपने रथ में डाल लिया, रथ में बांध दिया और खड़ग निकाल करके मारना ही चाहते। इतने रुक्मणी ने भगवान गोविंद के चरणों को पकड़ लिया। गोविंद, ये क्या करते हो? क्यों? ये मेरा भाई है, इसको मत मारो। बोले नहीं रुक्मणी, ये मुझको मार देगा, इसके हाथ में खड़क है। तब रुक्मणी बोली, हे स्वामी, भला आपको कौन मार सकता है? छोड़ दिया जाए रुकुम को। आज रुकुम को छोड़ दिया गया। लेकिन रुकुम को तो छोड़ दिया, लेकिन रुकुम कुंदनपुर को वापस नहीं गया। वहीं पर भोजगढ़ नाम का एक नगर बसा करके रहने लगा। और अब थोड़ा सा कुंदनपुर में देखते हैं, देखिए कितनी सुंदर तैयारी चल रही है। शिशुपाल मंडप में बैठा है अपने बरातियों के साथ। रुक्मणी आएगी मंदिर से लौट करके, मैं उसके साथ शादी करूंगा। अब तो सबको पता चला कि श्याम सुंदर रुक्मणी को लेकर के भाग गए। अब तो सभी जितनी कुंदनपुर की नारियां हैं, आज सभी शिशुपाल का परहास करने लगी, हंसी करने लगी। लल्लू शिशुपाल भमरिया पड़ गई तो अब दहेज में क्या क्या लोगे? सब हंसी उड़ाती हैं। बोले क्या चाहिए, दहेज में क्या लोगे? क्यों? रुक्मणी को तो लेकर के भगवान कन्हैया उड़ गए, अब तुमको क्या चाहिए, क्या लेके जाओगे? सिर मोहर धैर्य है शिशुपाल, चिढ़ाती हैं। और देखो शादी का टाइम हो और दरवाजे पर दूल्हा बैठा हो, जब देखो माता बहनों को कितनी सुंदर सुंदर मीठी मीठी गाली देती हैं। आज वही गाली कुंदनपुर की किसको दे रही हैं? शिशुपाल को। शिशुपाल, ओ शेर मोहर धैर्य है शिशुपाल, रुक्मणी ब्याहन को। शेर मोहर धैर्य है शिशुपाल, रुक्मणी ब्याहन को। ओ शेर मोहर धैर्य है शिशुपाल, रुक्मणी ब्याहन को। शेर मोहर धैर्य है शिशुपाल,
जनमासे में मिली बिलैया बारोटी पे ऊंट। जनमासे में मिली बिलैया बारोटी पे ऊंट। लल्लू जनमासे में बिलैया मिली होगी और बारोटी पे तुमको क्या क्या मिला है? दूसरी कहने लगी हम बताएंगे क्या मिला है। जनमासे में मिली बिलैया बारोटी पे ऊंट। जनमासे में मिली बिलैया बारोटी पे ऊंट। ओ कन्यादान में मिली लकुटिया जाकी लंबी पूछ रुकमणी ब्याहन को सिर मोहर धरो है शिशुपाल। रुकमणी ब्याहन को। धीरे धीरे। और लल्लू ये गूंद खुलाई की रस्म होती है ना, सखी सहेली चलाती हैं शिशुपाल को। गूंद खुलाई मिली बकरिया पियो दूध अगाध। गूंद खुलाई मिली बकरिया पियो दूध अधाय। और गूंद खुलाई मिली बकरिया पियो दूध अधाय। गूंद खिलाई मिली बकरिया पियो दूध अधाय। और राम राम में मिली गधैया, राम राम मिली गधैया, यही पे लल्लू चढ़ी आज रुकमणी ब्याहन को सिर मोहर धरो है शिशुपाल। रुकमणी ब्याहन को सिर मोहर धरो है शिशुपाल। अब तो रुकमणी को लेकर के भगवान द्वारका पहुंच जाते हैं। द्वार पर ही रोक दिया, रुक जाओ, ऐसे नहीं जाओगे। अब तो रुक्मिणी घबरा गई। श्री कृष्ण की ओर देखा तो कृष्ण ने अपना मुख ढक लिया। सोचती हैं अब क्या होगा, यहां भी अंदर जाने से रोक दिया, अब तो हम कहीं के नहीं रहे। तुरंत ही आदेश हुआ कि तुम्हारी शादी नहीं हुई है, कोई बात नहीं है, यहां हम तुम्हारी शादी वैदिक धर्म से वैदिक के साथ करना चाहते हैं। उधर राजा भीष्मक ने भी अपने बेटे से कह दिया कि मैं अपनी बेटी का विवाह बड़ी धूमधाम से करूंगा। और आज रुक्मिणी बड़ी खुश होती हैं। उधर द्वारका से भी बलराम बारात लेकर के आए हैं कुंदनपुर के लिए, और उधर जो राजा भीष्मक हम अपने बेटी की शादी की तैयारी में लग गए। और आज नारायण का विवाह लक्ष्मी से होता है। रुक्मिणी को बुलाया गया और कुंदनपुर से पीली चिट्ठी द्वारका के लिए भेजी है कि आप हमारे यहां पर बारात लेकर के आओ। वसुदेव जी सभी अपने द्वारका वासियों को लेकर के कुंदनपुर पहुंचे हैं। कुंदनपुर वासियों ने आज सभी ब्रजवासियों का स्वागत किया है। सभी रीतियों के साथ में आज रुक्मिणी की शादी हुई है। और आइए कैसे शादी हुई थी। देखिए शादी जब होती है, बारोटी होती है, तो कैसे कैसे शादी होती है, हैं? उधर भगवान कन्हैया को सजाया गया, बड़ा सुंदर आज श्रृंगार किया है भगवान कन्हैया का। इधर रुक्मिणी को, रुक्मिणी की जो सखी सहेलियां हैं वो सजा रही हैं, और रुक्मिणी बस यही कहती हैं सबसे, ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्म में मर जाए, बरिए गिरधर लाल को मेरो चुड़िलो अमर हुई जाए। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। अभी रुक जाओ, अभी सखियां सहेलियां रुक्मिणी को सजा रही हैं, और रुक्मिणी कहती हैं, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ओ आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा
श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी पहनूं चूड़ी जो कबहू ना टूटे, ऐसी पहनूं चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा बनूं दूल्हा जो कबहू ना छूटे, ऐसा बरूं दूल्हा जो कबहू न छूटे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। ऐसी ओढ़ूं चूड़ी ऐसी ओढ़ूं चुनरी जो रंग ना ही छूटे, ऐसी ओढ़ूं चुनरी जो रंग ना ही छूटे, ऐसी ओढ़ूं चुनरी जो रंग ना ही छूटे, ऐसी ओढ़ूं चुनरी जो रंग ना ही छूटे। ओ प्रीत का धागा ये कब हो ना टूटे, ओ प्रीत का धागा ये कबहू न टूटे। आज मेरी मोतियों से मांगो भरा दो, आज मेरी मोतिया से मांगे भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, आज मेरी मोतिया से मांगे भरा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बस यही कहती है भक्ति।